मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम बी न्यूज। अभी मैं हूं हजारीबाग के चौपारण के दहियर में। आपको बता दूं आज ऐसी जगह पे हूं जो शुरुआत मैं सबसे पहले इससे करना चाहता हूं। मैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश के वीर जवानों की वजह से। आज ऐसे वीर जवान के शहादत में मैं शामिल हुआ हूं जिसकी आज पूरी कहानी आप सबों के सामने रखने जा रहा हूं। वो घटनाक्रम को मैं सामने रखने जा रहा हूं। आज उनकी शहादत दिवस है तो मैंने चाहा कि आज हमारी वो पूरी जनता जाने, हमारे जितने यूट्यूब के सब्सक्राइबर है वो जाने और पूरे भारत देश जाने कि हमारे देश के वीर जवान जब हमारे देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए तमन्ना लेकर वो जाते हैं तो हमारा देश सुरक्षित रहता है और हम सुरक्षित रहते हैं। यही हम दहियर के मुखिया से मिलाएंगे और रूबरू होंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुखिया जी स्वागत है, अपना नाम बताएंगे। मैं मुकुंद साव, झापा पंचायत का पूर्व मुखिया प्रतिनिधि। मुखिया जी, ये मैं जानना चाहूँगा अजीत कुमार सिंह जी की कैसे शहादत हुई थी, इसके बारे में सबसे पहले हमें बताएं। देखिए, वो बहुत ही वीर जवान था और जिसमें वो शहीद हुए, जिसमें उनकी शहादत हुई। प्रशासन पर नक्सलियों का हमला हुआ था और अपने वरीय अधिकारी को और अपने साथियों को बचाने के लिए उन्होंने नक्सली से झगड़ा लिया, नक्सली से लड़ाई की। और उस समय जब इनको गोली लगी उसके बाद भी तब तक ही नहीं छोड़े जब तक। कितनी गोलियां लगी थी? 2 गोली लगी थी। 2 गोली लगी थी। वो 2 गोली लगने के बाद भी वो अपना लड़ाई लड़ते रहे। जब तक उनका सांस रहा तब तक वो लड़ाई लड़ते रहे। ये बहुत बड़ी बात है। आप सोच सकते हैं कि वीर जवान हमारे देश के कैसे होते हैं। जब उनके सीने पर 2 गोलियां लगने के बाद भी वो वीर जवान अड़े रहे, डटे रहे। और ऊपर आपको बता दें कि नक्सली को वो पकड़े हुए थे जब तक दूसरे वीर जवान वहां नहीं पहुंचे। क्या मामला था ये, थोड़ा सा बताया। वो चल रहा था, ऑपरेशन चल रहा था, नक्सली हमला हुआ था, उसमें पूरी प्रशासन गई थी और नक्सली हमला किया। लेकिन इनकी दाद दे इनकी हिम्मत को कि नक्सली हमला किया, इनको गोली लगी, उसके बावजूद भी ये लड़ाई तब तक नहीं छोड़े जब तक इनका जान रहा, तब तक ये लड़ते रहे। हमें ये भी पता चला है कि नक्सली को जब तक दूसरे साथियों को नहीं सौंपा था तब तक उनके प्राण भी नहीं छूटे थे। हाँ, ये सही बात है। जब तक इनका प्राण नहीं छूटा तब तक ये लड़ते रहे और जब तक नक्सली नहीं पकड़े गए, मारे गए, तब तक ये लड़ते रहे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, वो समय कैसा था जब वो शहादत हुई, जब घर में पहला फोन आया होगा, जानकारी आई होगी, क्या समय था वो बताएं। देखिए, अगर उसकी याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपसे बोल नहीं पाएंगे। उस समय की स्थिति बहुत ही भयावह थी। माता पिता की तो बात छोड़ दिया, माता पिता को तो होश ही नहीं था, बिल्कुल बेहोशी हो गई थी। लेकिन आसपास के लोग, पूरे गाँव के लोग काफ़ी मर्माहत थे। पूरे इलाके के लोग इतने मर्माहत थे कि जिस समय डेड बॉडी आया उस समय पूरे इलाके के लोग यहाँ जमा थे, हजारों की संख्या में जमा थे। लग रहा था कि न सिर्फ एक जवान मारा है बल्कि पूरे गांव का एक प्रमुख व्यक्ति मरा है, जिस शहीद हुआ है। पूरे गांव मर्माहत था। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये जो शहादत दिवस 13 के बाद लगातार मनाते जाते हैं आप लोग, यहाँ पे चौक का नाम भी अजीत जी के नाम से अब रखा गया। मैं तो उन्हें सत नमन करता हूँ कि ऐसे वीर जवान हमारे क्षेत्र में थे जिसकी वजह से हमारा पूरा देश सलामत रहता है। क्या ये उनका कैसे सोचे थे कि उनका ये स्मारक बनाना और यहाँ प्रतिमा बना के, और कैसे क्या? देखिए, हम लोग एक प्रेरणा देना चाह रहे थे, चूंकि वह लड़का न सिर्फ एक जवान था बल्कि इस क्षेत्र के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उनके प्रेरणा से कई लोग आगे बढ़ रहे थे। इसलिए हम लोगों को लगा कि ये चूंकि शहीद हुए हैं, अपना जान अपने स्वार्थ में इन्होंने नहीं दिया, लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की बलि इन्होंने दी। इसलिए हम लोगों को लगा कि इनका यहाँ पर शहीद स्मारक बनना चाहिए और हम लोगों ने सारे लोग मिलजुल करके इनका स्मारक बनाया है। आज एक चीज़ बताइए कि जब गौरवान्वित होते हैं कि हमारे शहीद अजीत जी यहाँ पे अभी भी साक्षात यहाँ पे हम लोग के साथ में है, इनके जब श्रद्धांजलि होती है तो मैं हर वर्ष मैं कोशिश करता हूँ आने की और आ भी जाता हूँ, देखता हूँ कि सारे इलाके के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं तो सबके मन में अजीत जी अभी भी जिंदा है। जी बिल्कुल, आज भी लोगों को नहीं लगता है कि अजीत सिंह हमसे दूर है। और जब हम लोग ये प्रतिमा देखते हैं, जब इधर से पार करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से नमन करके ही जाते हैं। और सिर्फ मैं नहीं बल्कि तमाम लोग जितने भी इस रोड से क्रॉस करते हैं, यहाँ सर झुकाकर ही जाते हैं, नमन करके ही जाते हैं, चूंकि प्रेरणा स्रोत थे। तो अभी मैंने सुनाया शहीद अजीत सिंह की वो कहानी। आप सोच सकते हैं वो पल को थोड़ा सा भी जी सकते हैं। सोचिए वो जब हमला हुआ होगा, नक्सलाइट का हमला हुआ होगा, नक्सलियों का हमला हुआ होगा, अजीत सिंह ने अपने छाती पे गोलियां खाने के बाद, और एक नहीं 2 गोलियां खाने के बाद भी वो लड़ते रहे और लड़ते रहे जब तक वो नक्सलाइट को दूसरे साथियों को नहीं सौंपा। तो ये अपने आप में एक बहुत अनुभूति, बड़ी बड़ी बात है। हमारे देश आज सुरक्षित है, हमारे पूरे जनता अगर सुरक्षित है, हमारे पूरा भारत सुरक्षित है, तो ऐसे अजीत सिंह की वजह से सुरक्षित है। आज हम लोग घरों में आराम से चैन की सांस लेते हैं तो ऐसे शहादत सैनिकों की वजह से लेते हैं जो अपने प्राण को आहुति देने के लिए एक क्षण भी वो नहीं सोचते कि हमारे पीछे हमारे परिवार है, हमारी बीवी
बीवी है, हमारे बाल बच्चे हैं, वो अपना सब कुछ सोचते हैं तो बस अपने देश के बारे में सोचते हैं और देश के लिए वो मर मिटने को तैयार होते हैं। और अजीत सिंह की आज यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है और हर वर्ष उनकी याद में यहाँ पे शहादत दिवस मनाया जाता है और सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हमारे देश के नौयुवकों को ये एक संदेश जाए कि जो आज गलत रास्ते में जो बहुत सारे नौयुवक जा रहे हैं वो शहीद अजीत सिंह की तरह सोचे और अजीत सिंह की तरह बने। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम बी न्यूज। धन्यवाद।